जी नमस्कार। नंबर सिस्टम का जो है ना पार्ट 4 देखेंगे। सिस्टम का पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। 3 तक देख लिए, पार्ट 4 देखेंगे। कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो इसमें ये टाइप 9 का है। टाइप 9 मतलब कि इसमें 16-17 टाइप आएगा, जितना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा टाइप खत्म हो जाएगा इसमें। जैसे इसमें पूछ रहा है ये पावर वाला, जैसे मान लीजिए ए का पावर ऑड है, ठीक है, और इसी में प्लस या माइनस रहे, माइनस ले लीजिए, जैसे 1 है चाहे कुछ भी है, बी ले लीजिए, इसका भी पावर ऑड है। कुछ नहीं पावर मतलब एक का कुछ भी पावर देंगे तो बराबर ही रहेगा बात। जैसे इसको आप ऑड के स्थान पे 3 ले लीजिए, ठीक है, 3 तो ऑड ही है ना। ऑड ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। ए माइनस बी का यही होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस रख दूँ, बीच में प्लस रख दूँ, बीच में प्लस रख दूंगा यहाँ पे, अगर मैं प्लस रख दूँ, ये थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। यहाँ पे अगर मैं प्लस रख दूँ तो ये प्लस वाला बनाऊंगा तो ए प्लस बी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इसको देखिए, इसको फोकस करिए। जब भी ये और रहे ना, और रहे तो एक बार तो ये होगा, एक बार ये होगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं माइनस वाला, तो 47 और -1, तो इसका तो एक तो ये होगा ना, और ये आगे वाला जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये होगा, तो इससे इसको माइनस करिए तो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। 46 किससे डिवाइड हो रहा है यही पूछ रहे हैं, तो 23 से डिवाइड हो रहा है आराम से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। इसका जो है ना एक फैक्टर ये होगा, गुणनखंड एक ये होगा, एक फैक्टर ये होगा इसका इसका। तो इसमें कुछ नहीं है, यही है कि मतलब इवेन रहे जब भी तो ऐसा करना है। जैसे मान लीजिए आप ऑड वाला लीजिए, जैसे मतलब ऑड रहे तो ऐसा होगा, सॉरी इवेन नहीं ऑड। तो मान लीजिए ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, ठीक। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, ए माइनस बी, और दूसरा क्या होगा ए प्लस बी, ठीक। तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे और बता देंगे और आएगा तो। फिर अब ये लीजिए, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आता है, मैथ्स वाला दे देता है और पावर दे देता है, ठीक है। तो इसका आप और ही मान लीजिए इसको, तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 52। अब 52 किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, तो इससे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और फिर ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है ये टाइप 10 में आ गया, 10 टाइप 10। तो इस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, फिर आप कैसा भी आएगा ना क्वेश्चन तो सेकंडों में, मतलब कि सेकंडों में आप उड़ाइएगा इसको, ठीक है। अब ये बोल रहा है इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना आएगा, ठीक है। यदि इसको इतना से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए, जैसे कोई नंबर है, इसको अगर आप 624 से डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी है तो शेषफल कितना आ रहा है, 53 आ रहा है। तो मान लीजिए n इक्वल टू अगर लिखेंगे तो 624, यहाँ पे मैं k ले रहा हूँ, तो k ले लीजिए यहाँ पे, अब प्लस में 53 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं अगर इसको 63 से मतलब 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए ये जो होगा ना ये हमेशा इससे कंप्लीट ही कर जाएगा। तो सिर्फ इसी को काट के देखेंगे तभी इसका शेष निकल जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें ऐड होगा ना ये। इसको ऐड ना करके इसी को सिर्फ काट के देख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे 53 है, ये तो कंप्लीट ही कर जाएगा ना इससे। 53 को 16 से काट के देखिए तो 16 3 48, 8 5 13, 5 इसका क्या रहा है, रिमेनिंग आ रहा है। रिमेनिंग मतलब शेषफल है, ठीक है, शेषफल। तो यही 5 इसका शेष बच जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब भी ये दिया रहेगा ना और ये दिया रहेगा ना, तो इससे ये हमेशा करता रहेगा, मतलब कि डिवाइड हमेशा होता रहेगा। तो आप सिर्फ शेष को डिवाइड करके देख लीजिए इससे, जिससे पूछ रहा है, तो वही जो रिमेनिंग आएगा वो सारा नंबर, टोटल नंबर का रिमेनिंग आ जाएगा, बस इसमें यही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये एक नंबर दे दिया, इसे डिवाइड होने पर और रिमेनिंग जो है 40 बच रहा है। व्हाट विल बी रिमेनिंग व्हेन द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय इतना, मतलब सेम नंबर को इतना से डिविजिबल करें 43 से, तो कितना होगा। तो आप ये जो है ना इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये इससे कटता ही होगा, मतलब 100% ये डिवाइड होगा ही होगा। तो ये 40 को जो है आप 43 से डिवाइड कर लीजिए, जितना रिमेनिंग आ रहा है ना वही उसका रिमेनिंग हो जाएगा। तो यही इसका शेष आ रहा है, ठीक, क्योंकि ये काटने वाला जो है शेष से बड़ा है ना, तो इसका मतलब यही इसका शेष है। तो मतलब इसका 40 ही 40 शेष हो जाएगा। ये तो आप भाग देना तो समझ ही होंगे, भाग तो देना आता ही होगा आपको। जैसे ये है,
9 को मतलब कि n को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल इतना बचता है, तो 12n को 9 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। तो फिर वही वाला बात हो गया, जैसे n है, ठीक है, n इक्वल टू 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 k होगा प्लस में 5 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको n को 12 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो 12 से तो सबको मल्टीपल करूंगा ना, फिर इस तरफ भी दोनों तरफ मल्टीपल करूंगा, ठीक। तो ये जो है ना, सो 9 क्रॉस 12 के प्लस 5 क्रॉस 12 होगा। तो अगर मैं इस नंबर को 12 n को अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए ये तो बोला करने के लिए, लेकिन ये तो 100% कटेगा ही कटेगा, इतना 100% डिवाइड होगा ही होगा। तो सिर्फ इतना को मैं डिवाइड करके देखता हूँ, जो रिमाइनिंग बचेगा वही रिमाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 12 पंचे 60 हो गया, 12 पंचे 60, 9 से काटूंगा, 9 सत्ते 63, मतलब कि 9 से 54, और तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे 9 ही दे दिया है, ठीक है, 9 ही दे दिया है। तो फिर अगर यहाँ 9 रखिएगा तो 9 पंचे 45 हो जाएगा। तो ये और यहाँ पे 12 3 36, मतलब कि ये क्वेश्चन ही गलत है, थोड़ा सा गलत है, ठीक है। और अगर ऐसे ही मानिएगा आप, जैसे इसको 12 ही ले लीजिए, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, लेकिन मान लीजिए इसको 12 ही ले लेते हैं, ठीक है, 12 ही ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट देखिए, इसको ये नहीं देखिए कि क्वेश्चन गलत है या सही है। इसका 6 रिमाइनिंग हो रहा है ना, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, 6। तो किसी ऑप्शन को 6 बना दीजिए, इसको 6 बना दीजिए, यही इसका ऑप्शन आंसर सही हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है इतना से विभाजित करने पर क्या जाता है, तो शेष 56 बचता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो और शेषफल x होता है, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो आराम से हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता ही दिया, तो ये हमेशा इससे कटता ही रहेगा, हमेशा डिवाइड होगा। तो इसको मतलब इससे इसको डिवाइड करके देखिए, तो 13 चौकी 52 4 56, तो x इक्वल टू 4 हो गया, रिमाइनिंग पूछ रहा है ना, रिमाइनिंग 4 हो गया। तो 4 पंचे 20 में से 2 गया तो 18, रूट अंडर 18 आ गया, रूट अंडर 18, तो 9 दूनी 18, तो 3√2 हो गया, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इतना से विभाजित करने पर शेष के रूप में 2 प्राप्त होता है, तो 7 से विभाजित करने पर शेष के रूप में कितना प्राप्त होगा। मतलब कि ये पूछ रहा है कि इसमें कितना ऐड करना है कि डिवाइड करने पर जो है ना, सो शेष 0 हो जाए। तो आप खुद ही समझिए, यहाँ पे शेष 2 है, इसमें जब तक मैं 5 जोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 + 5 जोड़ूंगा तो 7 नहीं हो जाएगा। तो यही पूछ रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। n के स्थान पे जो है ना, तो 2 रख दीजिए, तो 5 2 7 हो जाएगा, तो आंसर सही हो जाएगा। मतलब n इक्वल टू 2 दे दिया था इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n² को, तो अभी आपको मैं बता ही दिया हूँ, जो भी करना है ना, जैसे ये n है, ठीक, और ये 5 से भाग दे रहे हैं, ये इतना आ रहा है, इसको इधर बता दे रहा हूँ मैं, इसको बढ़िया से आपको बता ही दिया हूँ। क्या बता दिया हूँ कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं ना, जैसे ये n है, नंबर है, और ये 5 इसका भागफल है, ये कितना है वो नहीं पता, और शेषफल 2 बच रहा है, तो कहने का अर्थ ये है, इसको आप स्क्वायर करिएगा, तो इसको भी तो स्क्वायर करिएगा ना, और ये जो है सो हमेशा करता ही है, तो सिर्फ इसको करिए ना स्क्वायर। मतलब कि जैसे मैं वहाँ 12 से उसको मल्टीपल किया था, तो यहाँ पे 2 का ही स्क्वायर कर दीजिए, तो और 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, और ये से मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइनिंग कितना बच रहा है, 4 ही बच रहा है, तो इसका 4 यही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें बोला है सभी संख्या, चलिए क्वेश्चन देखिए, दोनों संख्या को 33 से अलग अलग भाग देने पर इतना और इतना शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर, मतलब आपको मैं बता ही दिया, जितना शेष रहेगा ना, उसको जैसे दोनों को योगफल मतलब ऐड करने के लिए बोला है, तो सिर्फ शेषफल को ऐड कर लीजिए। अब मैं उतना नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्टली बता करके दिखाऊंगा, तो क्योंकि इससे पहले मैं समझा ही दिया ना आपको। फिर इसको बोला 33 से डिवाइड करने के लिए, तो 8 1 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, 50 को 33 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइनिंग कितना बचेगा, जो इसका माइनस करके होगा वही रिमाइनिंग होगा, तो 3 6 3 9, 16 हो गया ना इसका, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि मतलब 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, और दूसरी संख्या का y को 7 से विभाजित करने पर 2 शेष बचते हैं। तो x + y को 7 से विभाजित करने पर, तो जो शेष बचता है ना, उसको डायरेक्टली ऐड करिए, तो 3 होगा ना, 3/7 करिए, तो यही इसका रिमाइनिंग हो गया, शेष 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रिमाइनिंग ये हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको समझाई दिए। 11 टाइप हो गया, टाइप नंबर 11, ठीक, कुछ ही टाइप में खत्म हो जाएगा ये।
नमस्कार, जैसे ये बोला है तो पहले आप समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। जिसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भाजक, ठीक, भाजक, ठीक है। और यहाँ पे होता है भाज्य, क्या होता है यहाँ पे, भाज्य होता है। यहाँ पे होता है भागफल, और यहाँ पे होता है शेष, शेष फल दे दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, DIVIDENT, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड बोलते हैं, डेंड, अच्छा ये डेंड दे दिया, ठीक है। इसको डिवाइजर बोलते हैं, DIVISOR। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, REMINDER, रिमाइंडर। समझिए, भाजक, भाज्य, भागफल, रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, ये भाज्य इक्वल टू होता है भाजक क्रॉस भागफल प्लस रिमाइंडर प्लस शेषफल, ठीक है। भाजक होता है भाजक गुने भागफल प्लस रिमाइंडर। तो आप आराम से निकाल दीजिएगा। जैसे ये एक निश्चित संख्या दे दिया है, निश्चित संख्या दे दिया है, संख्या मतलब ये 15971 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भागफल दे दिया है कितना, 55, ठीक है। और शेषफल दे दिया है 21, और ये नहीं दिया है, ठीक है, ये निकालना है। तो इसको पहले इस तरह से माइनस कर लीजिए, तो ये 15,971 माइनस 21 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 0, 5 2 7 और 9 5 1 आ गया। और डिवाइड कर दीजिए 55 से, तो यही x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करिएगा तो 11 5 55 और 5 2 10 11 11 4 11 5 11 चौक 44 11 5 55, मतलब 5 2 10 और 2 2 4, मतलब 90 आ रहा है, इतना ही आ रहा है, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से आप बना लीजिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट इसमें समझना था कि कैसे होता है ये, फिर तो ये बन ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए, इतना सिर्फ आपको याद रखना है, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। और ये कैसे होता है यहाँ पे बता ही दिया आपको, ये फॉर्मूला ये आराम से निकल जाएगा, ये तो होता ही होगा आपको। फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये है, इसमें भी बता दे रहे हैं। जैसे इसमें बोला है भाजक भागफल का 2 गुना है, मतलब ऐसे ऐसे लिख लीजिए तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे इसमें बोला है यदि शेषफल 8 है, शेषफल 8 लिख दी, ठीक है। अब बोल रहा है भाजक जो है ना, भाजक इसको बोलते हैं, भाजक जिसको डिवाइजर बोलते हैं आपको, डिवाइजर। ये बोले भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 8 गुना, मतलब शेषफल का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना, तो 8 6 48, ये इसका 6 गुना है, ठीक है। तो 8 6 48 हो गया। और इसका भागफल का 2 गुना बोले, भागफल का ये 2 गुना है, तो इसका मतलब ये जो होगा इसका आधा होगा, 24। तो ये पूछ रहा है ये, तो इसको मान लीजिए x। तो ये अगर पूछ रहा है तो इसका होता क्या है, जैसे 48 गुने 24 प्लस 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 6 48, मतलब 8 चौक 32 और 8, मतलब लास्ट में 0 होगा और ये हो जाएगा, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। बना लीजिए इसको तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है भाग के एक प्रश्न के भागफल का इतना गुना है और शेषफल का इतना गुना है। यदि शेषफल इतना है तो ये SW हो गया, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई डिट्टो क्वेश्चन हो गया, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया है, मतलब कि, और बाकी बात डिट्टो क्वेश्चन दे दिया है, कोई इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब टाइप 12 आ गया, ये टाइप देखिए आप, ये टाइप थोड़ा अलग है, तो ये भी डिवाइड करने के लिए बोला है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक ही चीज़ समझाने के लिए है, जैसे रिमाइनिंग निकालते हैं ना, शेषफल निकाल रहे हैं ना, तो मान लीजिए 5 है और 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका रिमाइनिंग कितना होगा, शेष 1 होगा, ये कितना होगा, 1 शेष होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना शेष होगा, या तो शेष आप 3 मान लीजिए,
और नहीं, अगर मैं इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकता हूँ फिर भी 3 ही आएगा। इसका शेष कितना हुआ 3, ठीक। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी, कैसे, 3 का 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो -1 भी तो इसका होगा शेष, ठीक। लेकिन बोलिएगा -1 और ये दोनों अंतर हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन फिर अगर कोई भी माइनस में आ जाता है तो जिससे आप डिवाइड कर दे रहे हैं उसको उसमें जोड़ दीजिए। जैसे -1 आ गया, इसमें इसको 4 को जोड़ देंगे, यही 3 इसका शेष हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक रंग हो गया ना। अब ये -1 वाला मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 का पावर 32 लिख रहा हूँ तो इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन -1 का पावर अगर मैं 32 लिख रहा हूँ तो इसको करने में 1 ही मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक सेकंड भी लगेगा, मिली सेकंड लगेगा। इसको अगर मैं करूँ, जैसे इसका पावर -1 का पावर इवेन रख रहा हूँ मैं, ठीक है, इवेन, तो +1 हो जाएगा। अगर -1 का पावर मैं और रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं, इवेन और का मतलब सम, और ये भी सम, समझ रहे ना। तो ये होता है। तो इसी वजह से मैं ये आपको बताया कि माइनस में भी उसको शेष को ले सकते हैं आप, ठीक। अब इसको कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिए, आप थोड़ा ये क्वेश्चन दिखा देना आपको। जैसे ये 15 है, ठीक, और ये 16 है, तो ये पावर वाला जैसे मैं बताया ना आपको, पावर वाला, तो इसका +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इतना इसी क्वेश्चन की वजह से कि माइनस वाला अगर ले लेंगे तो फायदा रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं इसको अगर डिवाइड कर रहा हूँ 16 से 15 को 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका पावर है कितना 300, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो -1 लिख सकता हूँ, इसका शेष तो -1 लिख ही सकता हूँ। अब -1 का पावर जो है 300 होगा, तो ये क्या हो गया, इवेन हो गया। तो ये इवेन होने की वजह से +1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। शेषफल निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। आप समझिए, और भी दिखा देते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ ये हुआ कि आप पावर जो है ना, एक का कुछ भी लिखेंगे तो एक ही होगा। मतलब कि एक ला लीजिए, या तो माइनस में या तो प्लस में, और पावर तो इवेन या ऑड रहेगा ही रहेगा। जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 17 1 18 है ना, तो यहाँ पे अगर -1 मैं अगर दे रहा हूँ और फिर इसका पावर 200 हो रहा है तो ये +1 हो जा रहा है, समझ रहे हैं। जैसे 17 है, 17 का 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो रिमाइनिंग तो ये होगा, इसका रिमाइनिंग क्या होगा, रिमाइनिंग मतलब शेष तो एक ये होगा, ठीक है। और शेष एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरा शेष इसका क्या होगा, दूसरा शेष इसका ये होगा कि अगर मैं इसका पावर अगर 200 ले रहा हूँ तो इसको करने में 200 बार मैं लिखूंगा, फिर 17 फिर 17 फिर 17 ऐसे करके बहुत बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 200 बार लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है कि इसका -1 मैं शेष ले रहा हूँ, फिर इसका 200 करूँगा, इसका शेष डायरेक्ट ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए होंगे आप। जैसे ये है 20 का पावर जो है मतलब 2 का पावर 20 है, ये 3 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो है ना, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो -1 से शेष ले लूँगा, इसका 0 इतना कर लूँगा, मतलब पावर 20, इसका 1 हो जाएगा। तो ये इसका 1 आंसर हो गया। अब कैसे हुआ वो मैं आपको बहुत बार बता दिया हूँ, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन तो बता ही दिया, फिर भी और भी बता दे रहा हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ। अब जैसे देखिए इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस 6 को 5 से, तो +1 आ रहा है, +1 का पावर 6 है, 76 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये देखिए इसमें बोल रहा है 7 का पावर जो है ना, 7 का पावर 13 है, +1 है, ये दोनों को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे तो ये कितना आ रहा है, 1, रिमेनिंग कितना आ रहा है, 1, मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है इसका, 1 का पावर 13 तो मतलब 1 हो गया। इसका कितना होगा, इसका 1 होगा रिमाइंडर, यही 1 मिलकर 2 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए, अब ये भी अगर मैं इसको 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 12 का पावर 13 फिर प्लस 12 का पावर 13, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी। तो इसको अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो अलग अलग कर देता हूँ, 12 का पावर 13 फिर ये 13 फिर 12 13, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो ये -1 आ रहा है, -1 का पावर 13, ठीक है। -1 का पावर 13 है तो इसका कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि पावर ऑड हो गया। अब प्लस में 12 है, इसका रिमेनिंग कितना होगा, 12 का 12 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और फिर इसको अगर करेंगे ना तो कितना हो गया, 11 हो गया, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा रिमेनिंग। अगर आप इसको भी अगर कर दे रहे हैं ना -1, मतलब मान लीजिए यहाँ पे -1 पावर आ गया और यहाँ पे 12/13 है, इसको भी -1 ले लेते हैं, ठीक है।
तो इस ये -1 -2 हो गया। अब आपको मैं बहुत बार बता दिया हूँ ये कि अगर माइनस में रिमाइनिंग कभी हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये फिर भी 11 आ रहा है, 11 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये है, ये डिवाइड करने के लिए बोला शेषफल कितना होगा, तो ये 23 है, फिर 23 का पावर 31 तक लिख लीजिए। ठीक है, मतलब ये 31, इसको 30 भी कर सकते हैं और यहाँ पे 2 23 लिख सकते हैं। ठीक, 23 कहने का अर्थ ये है, मुझे ये पता है कि 23 का मल्टीपल करेंगे तो इतना आएगा 529। इसी वजह से मैं इसको 2 लिख लिया हूँ और 2 इधर कम कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली कट जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। ये पता है, इस वजह से मैं ऐसा किया हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये है, ये बोल रहा है 7 9, मतलब 7 का पावर 2 और 9 का पावर 2। आप मान लीजिए इसको 8 से डिवाइड करना है, फिर इसको 8 से डिवाइड करना है, दोनों को 8 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको 8 से डिवाइड करिएगा तो कितना बचेगा, मान लीजिए इसका रिमेनिंग मतलब रिमाइंडर जो है सो -1 में ले लीजिए, तो -1 का पावर 2 करिएगा। ठीक, फिर मल्टीपल में यहाँ पे +1 बच रहा है, तो +1 का पावर 2 करिएगा, तो यहाँ पे 1 हो रहा है और फिर यहाँ पे भी 1 हो रहा है, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये 7 49 और 9 9 81, फिर भी उसको जो 8 से डिवाइड करिएगा ना आप, तो फिर भी उतना ही रिमाइंडर आएगा। कैसे, देखिए इसको करिएगा 8 से 48 1 49, 8 दिन 80, तो एक, तो ये भी फिर भी एक ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इसको बोल रहे हैं 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें, तो 11 से विभाजित करेंगे तो 11 दूनी 22 1 23, 43 1 34, 44 1 45, 55 1 56, 66 1 67 1, मतलब कि इसका एक ही आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको सबको एक एक मल्टीपल करिएगा ना तो एक ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको करेंगे 17 से, तो इसको आप 17 दूनी 34 ले लीजिए। ठीक है, 34 इसको कर रहे हैं 17 से, 17 दूनी 34 तो कट ही जा रहा है, तो ये कंप्लीट कर जा रहा है, तो इसमें रिमेनिंग बच ही नहीं रहा है, मतलब शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, शेषफल 0 आ रहा है, कोई भी ये कट जाएगा ना मल्टीपल में है, शेषफल 0 आएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये टाइप जो है ना, टाइप 13 है, टाइप 13। ठीक है, टाइप 13 में ये बोल रहा है कि इसका 1 2 पहले फॉर्मूला बता देना आपको, फिर आराम से बन जाएगा। जैसे ये x² माइनस मतलब ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर प्लस लीजिएगा तब ये वाला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस प्लस ले लीजिए फिर -b/a होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और होता है अल्फा निकालने का, बीटा निकालने का, तो अल्फा या बीटा, तो अल्फा या बीटा मत करिए, ऐसे कर लीजिए, तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है /2a। तो ये हो गया अल्फा का। अगर बीटा करिएगा तो इसी में सेम जगह पे यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ पे ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा का फॉर्मूला हो गया, ये याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ये क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत कुछ बता देंगे, जो जो बच जाएगा वो। तो ये है, इसका बोल रहा है एक मूल मतलब रूट एक रूट जो है ना तो 2 दिया हुआ है, तो दूसरा रूट कितना होगा यही पूछ रहा है। तो एक रूट मान लीजिए 2 दिया हुआ है, दूसरा रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 2 दे दिया, मान लीजिए आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 दे दिया, क्योंकि -b/a होता है ना, तो -6, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यही 6 लिख दिया टाइप। अब a के स्थान पे 1 है तो 1 लिखना ही नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k दे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सो एक रूट जो है ना तो 2 दे दिया, फिर एक रूट 2 दे दिया है। ठीक है, तो ये 2 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू इसमें से 2 घटा देंगे, ये वाला इधर लेके चले जाएंगे, तो 4 बचेगा, बीटा इक्वल टू 4 बच रहा है, यहाँ से बीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है पहले से अल्फा और बीटा इक्वल टू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। दूसरा मूल पूछ रहा है ना, दूसरा मूल कितना होगा, तो दूसरा मूल यहाँ के निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ दूसरा मूल निकालने के लिए। दूसरा मूल 4 हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरा मूल 4 आ गया, इसको आंसर मारिए, आगे बढ़ जाइए। समझ रहे ना, के का वैल्यू नहीं पूछा है, इसका दूसरा
मूल पूछ रहा है, दूसरा मूल कितना होगा, तो दूसरा मूल तो निकल ही गया था इसी से, इसी से ये लिखने की तो जरूरत ही नहीं था, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी से दूसरा मूल निकल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं आप। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो बताए थे, और ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक मूल जो है ना 8 है, तो दूसरा मूल कितना होगा। सेम ऐसे ही बनाएंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस बी तो 19 हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया 88, और एक मूल दे दिया है 8, अल्फा इक्वल टू 8 दिया गया, तो इसको काटेंगे तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरा मूल 11 आ गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये है, इसमें मूलों का योग पूछ रहा है, तो योग ये आप लोगों के लिए SW हो गया, ये नहीं निकाल पाएगा तो कुछ नहीं होगा। फिर ये है, इसमें बोल रहे हैं मूलों के वर्गों का योग जो है ना 34 है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8, क्योंकि माइनस बी बाय होता है ना -8, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया 15k हो गया। ठीक है, और ये k का वैल्यू पूछ रहे हैं, और ये मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग का मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 34 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया हुआ है 34 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64। ठीक है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 15k दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 15k लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे, और इसको इधर लेके चले जाएंगे, इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 64 माइनस 34। ठीक है, अब ये 2 क्रॉस 15k इक्वल टू 0 30 बच रहा है, तो 15 दूनी 30 30 हो गया, k इक्वल टू 1 आ गया, k का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक वैल्यू 1 निकल गया, आराम से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगर नहीं समझ रहे हैं आप लोग तो एक बार बताइए मुझे कमेंट करके, फिर से और सुधारा जाएगा और बढ़िया किया जाएगा इसको। इसमें बोला है शून्यकों के वर्गों का योग इतना है, मतलब वही सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसको SW कर देते हैं। सेम क्वेश्चन को क्यों बताएंगे, फिर आप भी तो ट्राई करिएगा। इसका आंसर आप बोलिएगा बताने के लिए, तो आंसर बता दे रहे हैं, आंसर ये 10 होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।